हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हम लोग अभी तक आपका कंपनी साइन अकाउंट्स के बारे में डिस्कशंस कर रहे थे एंड आप लोगों को उसमें मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स करवाई एंड आपको खुद करने को अभी दिया है। तो अगर किसी को डाउट रहता है तो मुझसे पूछिए, और मैं आपको बार बार ये बात भी लिख के भेज रहा हूँ कि बच्चों किसी को भी डाउट है तो डाउट क्लियरिंग क्लासेस के लिए बोलें एंड मैं उसके लिए अरेंजमेंट करूँगा। लाइव क्लासेस करेंगे, लाइव क्लास में हम सभी बैठ के जिसका जो डाउट्स हुआ किसी भी पर्टिकुलर टर्म्स, एडजस्टमेंट, सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, या किसी को समझने में कहीं तकलीफ होगी तो वो पूछ सकता है। बेझिझक होके अपने डाउट्स को क्लियर करो। ये नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो मतलब चुपचाप बैठ के देखते रहोगे एंड किसी का डाउट्स कुछ होगा तो पूछोगे नहीं। अगर आपके सामने अगर इतनी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है, अगर मैं बार बार इस बात को लास्ट शायद 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि अरेंजमेंट करूंगा, कोई स्टूडेंट्स नहीं बोल रहा, अगर चाहिए तो बोलो, अगर हो गया है तो वेरी गुड। अब एग्जाम्स करने का भी टाइम आया, एग्जाम्स करेंगे। प्रीवियसली मैंने एग्जाम किया था बट जो भी हो वो कॉलेज ड्यूटी की वजह से कुछ फंक्शंस थे, मतलब जैसे कि तुम्हारे कॉलेज की जो एक्टिविटीज़ होती है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को हमें करना पड़ा था, और उसके बाद आपका काउंसिल कॉपी उन सबको पूरा करना पड़ा। दैट्स वाई मैं नहीं देख पाया, तो कोशिश करूँगा इस बार ज़रूर उसी दिन ही देख के ख़त्म करूँगा। एनीवे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, और जैसे कि हम लोग और 1-2 टॉपिक ही बाकी है, ज़्यादा नहीं है आपके कोर्स में, 2 या 3 हैं। एंड सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है बच्चों लिक्विडेशन। क्या बोला मैंने? लिक्विडेशन। बच्चों देखते हैं, लिक्विडेशन स्टार्ट करें। सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी एंड पेन रेडी करें, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखें। किसी को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे पूछें। बच्चों बस कॉपी पेन खोलें, मैं अभी डिक्टेट करूंगा, सभी लिखेंगे, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन लिखने के बाद। देखते हैं, आज नोट्स लिखो, पहले नोट्स मेंटेन करो बच्चों। द नेम ऑफ द योर टॉपिक बच्चों जो आपका आज का है चैप्टर, आपका लास्ट यूनिट का बच्चों, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। राइट डाउन बच्चों, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, LIQUIDATION, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ओके बच्चों, हेडिंग हो गया लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। नाउ नीचे लिखो बच्चों, मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन। बच्चों मीनिंग ऑफ द टर्म लिक्विडेशन, क्लियर? बच्चों मीनिंग में क्या लिखेंगे बच्चों? लिक्विडेशन का अदर नेम है, पहले बच्चों याद रखना, वाइंडिंग अप। आप लिक्विडेशन, मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन लिखें, ऑब्लिक करके लिख दीजिए बच्चों, और वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, WINDING स्पेस देके UP अप ऑफ ए कंपनी। क्लियर बच्चों? नाउ राइट डाउन मीनिंग। लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप बच्चों, लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप is a legal term and refers to the procedure. Liquidation or winding up is a legal term and refers to the procedure, PROCEDURE, procedure through which the company's COMPANY company's affairs, AFFAIRS affairs are wound up, WOUND, wound up, UP up, full stop। बच्चों नीचे लिखो सेकेंड पैराग्राफ पढ़ के, according to Indian Companies Act 2013, according to Indian Companies Act 2013, winding up of a company has been defined
winding up of a company has been defined as, comma, according to Indian Companies Act 2013, comma, winding up of a company may be defined as, comma, inverted comma start, the process whereby its life is ended, the process whereby its life is ended and its property is administered for the benefit of its creditors, for the benefits of its creditors and members. Full stop. कोटेशन एंड नहीं करना, फुल स्टॉप. देन कैपिटल ए लिख के लिखना एन एडमिनिस्ट्रेटर, ए कैपिटल बच लिखना, एडमिनिस्ट्रेटर में भी ए कैपिटल. अन एडमिनिस्ट्रेटर ये अलग टाइप का डेफिनेशन है. अन एडमिनिस्ट्रेटर कॉमा कॉल्ड ए लिक्विडेटर कॉमा is appointed and he takes control of the company. Comma, collects its assets, comma, pays its debts and finally बच्चों FINALLY distributes any surplus among the members, in accordance with their rights. Full stop, quotation and, inverted comma and. This is the definition. Again I am repeating बच्चों, according to Companies Act 2013, comma, liquidation या winding up of a company may be defined as the process whereby its life is ended and its property is administered for the benefits of its creditors and बच्चों members. Full stop. An administrator called a liquidator is appointed and he takes control of the company, comma, collects all the assets, comma, pays its बच्चों debts and finally बच्चों distributes any surplus among the members in accordance with the provision of law. यहाँ पे लिखा है in accordance with their rights. Full stop, inverted comma and. Full stop. Okay बच्चों. So next paragraph. As we know, comma, a company being an artificial person cannot die a natural death. A company being an artificial person cannot die a natural death. Full stop. It is created by law and comes to an end by law. It is created by law and comes to an end by law. Through a procedure बच्चों called liquidation, through a procedure called liquidation or winding up of a company. Through a procedure called liquidation
or winding up of a company. Full stop. नीचे लिखो बच्चों, the process of winding up of a company, the process of winding up of a company is that a liquidator is appointed. Is that a liquidator is appointed who is entrusted with the following duties. Who is entrusted with the following duties. बच्चों ABCD करके नीचे लिखना. बच्चों बोला मैं, the process of winding up of a company is that a liquidator is appointed who is entrusted with the following duties. ABCD करके लिखो. Selling of the assets of the company. Second point, paying off its liabilities. Third point, if there is any deficiency, to pay to the creditors, comma, the shareholders are called upon to pay unpaid amount on their shares. फिर से बच्चों रिपीट कर रहा हूं फर्स्ट से. पहला पॉइंट बच्चों लिखा बोला, सेलिंग ऑफ द एसेट्स ऑफ ए कंपनी. सेकेंड बच्चों, पेइंग ऑफ इट्स लायबिलिटीज. थर्ड, इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी टू पे टू द क्रेडिटर्स, comma, the shareholders are called upon to pay unpaid amount of their shares. समझाऊंगा सभी को. फुल स्टॉप. देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, डी पॉइंट लिखो बच्चों. इफ देयर इज एनी सरप्लस, इससे पहला प्रीवियस पॉइंट था इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी. नाउ इफ देयर इज एनी सरप्लस आफ्टर क्लियरिंग ऑफ द लायबिलिटीज, after clearing of OFF the liabilities, comma, it may be distributed to the contributories, according to their rights under the articles. Full stop. Next, after going through the above process, comma, the registrar of companies removes. After going through the above process, comma, the registrar, R capital, REGISTRAR, registrar of companies removes the name of the company from the register of the companies maintained by his office. बच्चों अच्छे से लिखो. 5 पॉइंट हो गए. आफ्टर गोइंग थ्रू द अबव प्रोसेस, कॉमा, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रिमूव्स द नेम ऑफ द कंपनी. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो फार एज अब तक जितने टॉपिक पढ़े हो हम बच्चों, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, अगर आपको याद होगा कंपनी लॉ में पढ़े थे. उसके बाद हम यहाँ पे शेयर कैपिटल में पढ़े, इश्यू ऑफ शेयर, डिवेंचर, जो पैसा कैसे कंपनी रेज करती है. देन कंपनी में गुडविल क्या है या कंपनी फाइनल अकाउंट्स क्या है, और एक दो टॉपिक हैं. और तो बहुत सारे टॉपिक तुम्हारे कोर्स में नहीं है.
बट दिस वन इज योर बच्चों क्लोजिंग डाउन ऑफ द कंपनी, जैसे कंपनी बनाना, पैसा उठाने के लिए शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना, जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही बच्चों दिस इज द फाइनल स्टेज बच्चों, जहां पे कंपनी अकाउंट्स का फाइनल थिंग्स, कैसे कंपनी बंद होता है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर क्लोजिंग डाउन ऑफ ए कंपनी, वाइंडिंग अप, क्लोजिंग डाउन मीन्स वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, शट ऑफ ए कंपनी मतलब हमेशा के लिए, नॉट फॉर द टाइम, एक पर्टिकुलर रात के लिए या एक साल के लिए, या लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। इट्स ए लीगल प्रोसीडियर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 में भी था एंड 2013 में भी है। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दिस इज द कंपनी अकाउंट्स का लास्ट टॉपिक, इनफैक्ट पहले पढ़ा दे रहा हूं, इट इज द लास्ट टॉपिक जहां कंपनी को बंद कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उसकी मैं आपको इंट्रोडक्शन मीनिंग पार्ट्स आपको डिक्टेट कर रहा हूं। तो कैसे कंपनी को बंद किया जाता है। सो लास्ट पॉइंट बच्चों, आफ्टर गोइंग थ्रू द अबव प्रोसेस द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज removes the बच्चों नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम उठा देता है फ्रॉम द रजिस्टर आर कैपिटल ऑफ कंपनी सी कैपिटल कंपनीज मेंटेन्ड बाय हिज ऑफिस। फर्स्ट नीचे लिखो बच्चों, लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, नीचे और एक पैराग्राफ, लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी वो खत्म हो गया, कैन टेक प्लेस बच्चों अंडर बोथ द केसेस, कैन टेक प्लेस अंडर बोथ द केसेस, comma namely, comma when the company is insolvent and when the company is not insolvent, when the company is insolvent and when the company is not insolvent। फुल स्टॉप। बस नीचे बच्चों लिखो, अब हेडिंग करो बच्चों, डिफरेंस बिटवीन बच्चों इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन, डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी INSOLVENCY एंड बच्चों लिक्विडेशन, डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन। बच्चों राइट डाउन नंबर 1 करके, हमें कैटेगरीज नहीं बनानी, बेसिस इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन ऐसे कैटेगरी की जरूरत नहीं है, बस नंबर 1 करके लिखो बच्चों। द टर्म इंसॉल्वेंसी इज एप्लीकेबल, द टर्म इंसॉल्वेंसी इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स, कॉमा पार्टनरशिप फर्म्स and Hindu undivided families. The term insolvency is applicable to individuals, comma partnership firms and Hindu undivided families. Whereas, comma again, the term liquidation is applicable to a joint stock company. The term liquidation is applicable to a joint stock company. Full stop. But it may be mentioned that the insolvency of a company, it may be mentioned that the insolvency of a company is not necessary condition for its liquidation, for its liquidation। लिखा बच्चों, whereas an individual or a partnership firm, an individual हो या और a partnership firm और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, आप पहले से पढ़े हो, HUF is said to be insolvent when its liabilities exceed assets or has committed an act of
insolvency, committed an act of insolvency, full stop. Second point बच्चों, insolvency is governed, Governed, governed by the Insolvency Act, बट इंसॉल्वेंसी में आई कैपिटल, एक्ट में ए कैपिटल, शुरू में भी बीच में ही बच्चों. ओके, लिखा सभी ने? फिर नीचे लिखो बच्चों, पॉइंट नहीं देना, बस नीचे लिखना है बच्चों. बट लिक्विडेशन इज गवर्न्ड बाय, हेलो गुड आफ्टरनून, हाँ देखो काली जिते तमें आसो तो कहीदेव है, ठीक है? ओके हाँ ओके. तो बच्चों मैं क्या बोला आप लोगों को, नीचे करके लिखो, पर पॉइंट मत देना, नीचे लिखो बच्चों. बट लिक्विडेशन इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट, समझ में आया? देन बच्चों उसके बाद आप लोग राइट डाउन बच्चों मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप. बच्चों राइट डाउन, हेडिंग करें बच्चों, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन. वाइंडिंग अप का मोड्स, किस तरह से वाइंडिंग अप किया जाता है बच्चों. नीचे लिखो एज पर सेक्शन 270, एज पर सेक्शन 270 of the Companies Act 2013, the winding up of a company may be either छोड़ दो बच्चों, may be of two types, may be of बच्चों one of the two types, may be of one of the two types among the followings. बच्चों फर्स्ट वन, बाय द ट्रिब्यूनल, पढ़े थे हम लोग ट्रिब्यूनल बच्चों, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT. ट्रिब्यूनल में T कैपिटल, TRIBUNAL. उसके बाद और लिखो वहीं पे साइड में, और लिखो, देन नीचे लिखो बच्चों बी पॉइंट, वॉल्यूंटरी, VOLUNTARY, वॉल्यूंटरी ऊपर वाला हुआ बाय द ट्रिब्यूनल, सेकेंड हुआ बच्चों वॉल्यूंटरी. ओके बच्चों, सो फर्स्ट पॉइंट हेडिंग करो बच्चों, वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल. नीचे लिखो हेडिंग करके, पहले ऊपर लिख दो हेडिंग वाइंडिंग अप, पहला पॉइंट ए पॉइंट आपका वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, सेकंड वॉलंटरी. तो पहले हेडिंग करेंगे वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल. नीचे लिखो बच्चों सर्कमस्टांसेस बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. सर्कमस्टांसेस को भी हेडिंग कर देना, सर्कमस्टांसेस. ऊपर हेडिंग पहले किया, वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल कर दिया, उसके नीचे सर्कमस्टांसेस, उसके नीचे लिखो, स्टार्ट करो, कोई पॉइंट नहीं देना. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provides बच्चा नंबर 1, a company may, on a petition, a company may on a petition, PETITION, under section 272, be wound up by the tribunal, हाई पेन. नीचे लिखो बच्चों, या ट्रिब्यूनल हाई पेन छोड़ दो, इन द फॉलोइंग वेज लिख दो, ट्रिब्यूनल इन द फॉलोइंग वेज.
in the following ways. Okay, नीचे लिखो बच्चों ए करके. First point, if the company is unable to pay off its debts. If the company is unable to pay off its debts. Okay. Second point, if the company has, comma, by special resolution, comma, resolved that the company be wound up by the tribunal. If the company has, comma, by special resolution, resolved that the company be wound up by the tribunal, semicolon. Third, if the company, बच्चों थर्ड पॉइंट, सेमिकोलन मत दो, फुल स्टॉप दे दो चलेगा. थर्ड पॉइंट बच्चों सी में, if the company has acted against the interest, if the company has acted बच्चों against the interest of the sovereignty, SOVEREIGNTY, of the sovereignty and integrity of India, comma, the security of the state, comma, friendly relations with foreign states, friendly relations with foreign state, FOREIGN, foreign states, comma, public order, ओके, और मोरालिटी लिख दो, मोरालिटी, MORALITY, फुल स्टॉप. या उसको बोलते हैं बच्चों डिसेंसी, DECENCY. फोर्थ पॉइंट बच्चों, इफ द ट्रिब्यूनल हैज ऑर्डर्ड द वाइंडिंग अप, if the tribunal has ordered the winding up of the company under chapter XIX 19 जो भी हुआ, लेकिन लिखना है XIX of the Companies Act 2013, of the Companies Act बच्चों 2013, dealing with revival and rehabilitation of sick companies. Then if on an application made by registrar or any other person authorized by the central government by notification under this act, comma, the tribunal is of the opinion that the affairs of the company have been conducted in a fraudulent manner, or the company
was formed for fraudulent, fraudulent, and unlawful purpose. अच्छे से लिखो बच्चों. Or the persons concerned in the formation of management of its affairs have been guilty of fraud. Have been guilty, GUILTY of fraud. बच्चों फिर से मैच करना, कहीं गलत तो नहीं होगा, देख लो. If on an application, ये वाला पॉइंट, made by the registrar, registrar में R capital, or any other person authorized by the central government, C capital, government, G capital, by notification under this act, A capital, comma, the tribunal is of the opinion that the affairs of the company have been conducted in a fraudulent manner, or the company was formed for fraudulent and unlawful purpose, or the persons concerned in the formation or management of its affairs have been guilty of fraud. Comma, misfeasance, 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 or misconduct in connection therewith, and that it is proper that the company be wound up. बच्चों इट इज एसेंशियल, इसमें थियोरी ये सब जरूरत है. नेक्स्ट बच्चों, इफ द कंपनी हैज मेड ए डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, in filing with the registrar, REGISTRAR, its financial statements or annual returns for immediately preceding बच्चों 5 consecutive financial years, 5 consecutive financial years, or if the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the company should be wound up. If the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the company should be wound up. Full stop. Then बच्चा नेक्स्ट हेडिंग होगा आप लोग का वाइंडिंग अप या वाउंड अप, वाइंडिंग अप बाय वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप. हेडिंग करो बच्चों, वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप. आपका बाय द ट्रिब्यूनल था और एक था वॉल्यूंटरी, तो वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप. सो बच्चों वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप में लिखें सर्कमस्टांसेस.
according to section 304 of the Companies Act 2013, comma, a company may be wound up voluntarily according to section 304 of the Companies Act 2013, comma, a company may be wound up voluntarily in the following ways. A. If the company in general meeting passes a resolution, if the company in general meeting passes a resolution requiring the company to be wound up, requiring the company to be wound up voluntarily, RILY लिखना बच्चों, as a result of the expiry of the period, as a result of the expiry of the period for its duration, or any, लिखो, और due to any event mentioned in the articles of association. But again I am repeating, if the company in general meeting passes a resolution requiring the company to be wound up voluntarily as a result of the expiry of the period for its duration, or due to any event mentioned in the articles of association, जो भी लिखा था आप लोगों ने, ठीक है. नेक्स्ट बी पॉइंट बच्चे, इफ द कंपनी passes, if the company passes a special resolution that the company be wound up voluntarily, if the company passes a special resolution that the company be wound up voluntarily, full stop. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बच्चों, उसके बाद हेडिंग करें सभी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप. बच्चों हेडिंग करें बच्चों कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप. ओके, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप ओवरऑली. बच्चों हम अभी तक पढ़ रहे थे मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल और वॉलंटरी वाइंडिंग अप. अभी मैंने आपको लिखवाया कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप. ओके, उसके नीचे हेडिंग कर दीजिए द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेस, या कंसिक्वेंसेस भी बोल सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस या कंसिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप. ओके, नीचे बच्चों अब फिर से नंबर 1 2 3 करके लिखेंगे. क्लियर बच्चों? सो आज के लिए बस इतना ही. इसको पढ़ो, जो थ्योरी मैंने अभी लिखवाया उसको पढ़ो, पढ़ के समझने की कोशिश करो. मैं बताऊंगा डिटेल, और 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर डिटेल बताऊंगा. इट्स वेरी गुड टॉपिक एंड बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि ये भी कंप्लीटली न्यू होगा. फाइनल अकाउंट तो जानते भी थे कुछ, न्यू टर्म पढ़े, ये भी पूरा
कंप्लीट न्यू होगा एंड कंप्लीट बच्चों यूनिक टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग भी आपको बहुत ज्यादा लगेगा। सो इस थियोरी को जस्ट पढ़ें, अभी तो समझ नहीं पाएंगे सर, अच्छे से लिखें, अगर जिसने नहीं लिखा तो फिर से इसको अच्छे से फेयर कॉपी में लिखें। एंड आप लोग थोड़ा सा होमवर्क करना स्टार्ट करें। आपका शेयर कैपिटल द फर्स्ट यूनिट थ्योरीज पढ़ें आप लोग। उसके बाद मैंने जो प्रॉब्लम्स करवाया था बच्चों, प्रोडक्ट अलॉटमेंट का एक प्रॉब्लम करें और एक डिस्काउंट जो था 10% 5% वो वाला प्रैक्टिस करके मुझे भेजें। ये आपका होमवर्क है, कल भेजेंगे। एंड बच्चों आप इसके साथ साथ शेयर कैपिटल के 2 प्रॉब्लम बोला, थ्योरी पढ़ें। रिडम्पशन ऑफ बच्चों प्रीफरेंस शेयर का भी थ्योरी पढ़ के याद रखें। एंड लगभग बच्चों फाइनल अकाउंट्स का जो मैंने पहला क्वेश्चन, ये जो अभी बोला होमवर्क बच्चों, ये आप आज रात तक मुझे करके दें। एंड फाइनल अकाउंट्स का बच्चों जो पहला क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ाया था, मैं जितने करवा चुका हूँ दैट इज एनफ फॉर यू बच्चों। आप अगर आप करते हैं प्रैक्टिस आपके लिए बेटर के लिए है। पर अगर आप नंबर 1 क्वेश्चन जो फाइनल अकाउंट का था मैंने करवाया, जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था जो भी था एग्जैक्टली ए लिमिटेड या कुछ भी नाम था याद नहीं है, तो उस क्वेश्चन को भी बच्चों सभी प्रैक्टिस करके मुझे कल क्लास स्टार्ट होने से पहले भेजेंगे। आज का होमवर्क है तुम्हारा, आज का 2 होमवर्क दे रहा हूं आज के लिए बच्चों। आफ्टर दिस क्लास तुम शेयर कैपिटल का वही डिस्काउंट वाला एंड प्रोडक्ट अलॉटमेंट का एक प्रॉब्लम करोगे। एंड टुमारो क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको मुझे फाइनल अकाउंट्स का जो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने प्रैक्टिस करवाया था उसे आपको करके मुझे भेजना होगा। ओके बच्चों, टेक केयर।